जय हिंद, मैं विकास झा आप लोगों का स्वागत करता हूं वीआईपी एकेडमी में। आज की हमारी क्लास होने वाली है टाइम एंड वर्क, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और इस शॉर्ट ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप इन ट्रिक को जान लेते हो तो आपके लिए टाइम एंड वर्क का कोई सा भी क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। एक एक करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इनके ट्रिक जानते हैं किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है, अगर 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अगर 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है इसका। हमें यहाँ पर जानना होगा कि टोटल काम है कितना, कि 42 व्यक्ति 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर हमें अगर टोटल काम निकालना है, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हमें करना क्या है, यहाँ पर 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारा यहाँ पर टोटल काम आ जाएगा। यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई इसलिए किया है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है तो 42 व्यक्ति जो है वो एक दिन में 42 काम करेगा, और अगर इसको पूरा करने में 15 दिन लगाता है तो हमारा टोटल यहाँ पर काम हमें पता चल जाएगा। तो 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो टोटल काम हमारा आ गया 630। अब अगर हमें पता है कि टोटल काम 630 है तो 30 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम करेंगे। तो अगर हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 30 व्यक्ति इस काम को 21 दिन में कर सकते हैं, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए किसी काम को 20 घंटे में करता है, बी किसी काम को 30 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर बताइए कितने घंटे में इसको पूरा कर देंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि ये दोनों एक घंटे में कितना काम करते हैं। तो आइए इसको हम पता करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कौन कितना समय लेता है, हमें यहाँ पर ये लिख लेना होता है। ए किसी काम को 20 घंटे में करता है, बी किसी काम को 30 घंटे में करता है, तो टोटल काम कितना होगा वो करने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेना होता है। ध्यान रखना, कौन कितना समय ले रहा है, ए कितना समय ले रहा है 20 घंटे, बी कितना समय ले रहा है 30 घंटे। अगर इन दोनों को हम एलसीएम लेते हैं हमारा यहाँ पर टोटल काम पता चल जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो हमारा यहाँ पर 60 जो है वो टोटल काम आ जाएगा। ध्यान रखना, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे 20 और 30 का एलसीएम तो 10 से जाएगा 2 बार में और 3 बार में, 3 दूनी 6 और 6 को 10 से करोगे आपका 60। तो ये जो है वो आपका क्या है, टोटल काम है। ध्यान रखना, इन दोनों का एलसीएम लेके जो आता है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर टोटल वर्क होगा। तो अब हमें पता है टोटल वर्क। अब एक चीज ध्यान रखे, ए क्या कर रहा था, इस पूरे काम को 20 घंटे में कर रहा था, मतलब एक घंटे में क्या करेगा वो 20 तिया 60, एक घंटे में वो 3 काम करेगा। 30 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो बी इसी काम को यानी कि एक काम को 2 घंटे में करेगा। तो हमें बोला गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में पूरा कर देंगे। ए एक घंटे में 3 काम करता है, बी एक घंटे में 2 काम करता है, यानी अगर ये दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो एक घंटे में ये 5 काम कर देंगे, और अगर हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 12 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए और बी दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर 12 घंटे में आपका काम पूरा कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमारा बोल रखा है यहाँ पर, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि राम अकेला इस काम को 12 दिन में करता है। तो बताइए श्याम अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमारा ये क्वेश्चन भी दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है, करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आइए एक एक करके हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर राम को आर और श्याम को मैं एस मान लेता हूं। तो इसमें बोल रखा है, इस बार सेकंड क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें हमारा बोल रखा था दोनों अलग अलग कितना काम करते हैं, तो हमने वो लिखा। यहाँ पर इन दोनों का एक साथ काम बोल रखा है तो हम वो लिखते हैं। करने का तरीका सिंपल ही है, राम और श्याम दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, राम और श्याम दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में करेंगे। जबकि आपका यहाँ पर बोल रखा है राम अकेला जो है, यहाँ पर राम अकेला जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है। तो श्याम कितना दिन में करेगा। मैंने पहले ही बोला था हमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन करने से पहले क्या पता होना चाहिए, इनका टोटल काम। और टोटल काम निकालने का क्या तरीका है, हमारा यहाँ पर राम और श्याम मिलकर 8 दिन में काम करते हैं, राम अकेला 12 दिन में काम करता है,
तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, हमें यहाँ पर इनका टोटल काम पता चल जाएगा। और इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे, 8 और 12 का एलसीएम, 8 दूनी 8 तिया, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, यानी कि यहाँ पर हमें पता है कि टोटल काम जो है वो आपका 24 है। तो यहाँ पर 8 तिया 24, 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर अब एक चीज देखो, राम और श्याम दोनों मिलकर 3 काम कर रहे थे और राम अकेला क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर श्याम एक काम कर रहा होगा, क्योंकि अगर राम अकेला 2 काम कर रहा है, यहाँ पर दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो राम यहाँ पर श्याम जो है वो एक काम कर रहा होगा। और श्याम अगर एक दिन में एक काम करता है तो 24 घंटे को, 24 काम को 24 दिन में ही पूरा करेगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोल रखा है एक कार्य को करने में 3 दिन में, इस क्वेश्चन में हमारा बोल रखा है एक कार्य को 3 दिन में, बी इसे 4 दिन में तथा सी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। करने का सेम तरीका है, ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी किसी कार्य को 4 दिन में और सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये सब एक दिन में कितना काम करते हैं। तो करने का सेम तरीका है हमारा, इन सब का अगर एलसीएम लोगे तो हमारा टोटल यहाँ पर काम आ जाएगा। और 3, 4 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एकम, तो आपका 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इनका एलसीएम आ गया आपका 12। यानी इन तीनों समय का जो हम एलसीएम लेके निकालते हैं वो हमारा टोटल काम होता है। तो ए का जो एक दिन का काम है वो 3 चौक 12, बी का काम 4 तिया 12 और सी का काम 6 दूनी 12, यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 2 काम करता है। तो ये सब मिलकर कितना काम करेंगे, हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो ए, बी और सी, ए बी सी, ए हमारा करता है 4 काम, बी हमारा करता है 3 काम और सी हमारा करता है 2 काम। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 काम, जबकि हमारा यहाँ पर टोटल काम कितना है, 12। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, टोटल काम को हम इन तीनों के काम से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आपका 3 चौक और 3 तिया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3, 1 से ही आपका 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर है, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, बी किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें पहले पता होना चाहिए इनका एक दिन का काम, यानी ये पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर करने का तरीका देखिए, यहाँ पर बोल रखा है ए जो है वो किसी काम का 2/5 भाग जो है वो 12 दिन में करता है, किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, और बी किसी काम का 1/3 भाग जो है वो करता है आपका यहाँ पर 5 दिन में। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर 5 में से वो 2 काम करता है, 5 में से 2 काम 12 दिन में करता है, इसका मतलब एक काम वो 6 दिन में करेगा। ठीक है, यानी करने का यहाँ पे सिंपल तरीका है, हमें क्या करना है, उसने जितना काम किया है उसको हमें नीचे वाले से जो दिन है वो मल्टीप्लाई कर देना होता है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए जो है किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो 2/5 लिख के और नीचे वाले से हमें इनके दिन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका इसका पूरा काम जो है वो आ जाएगा 30 दिन में, यानी ए इस पूरे काम को 30 दिन में कर देगा। उसी तरीके से इसमें हमें बोल रखा है कि बी किसी काम का 1/3 भाग जो है वो 5 दिन में करता है, तो हमारा बी जो है वो किसी काम को इसका मतलब 15 दिन में कर देगा। अब हमें पता है कि ए पूरा काम जो है 30 दिन में करेगा, बी पूरा काम जो है 15 दिन में करेगा। अब करने का तरीका वही है, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो हमारा यहाँ पर आपका टोटल काम पता चल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 30, यानी टोटल काम हमारा 30 है। तो ए इसका मतलब है 30 एकम 30, ए एक दिन में एक काम करता है और 15 दूनी 30, 20 एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 काम, और अगर ये दोनों मिलकर पूरे काम को करेंगे तो आपका 10 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। तो
तो इसका ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आपका अगला छठा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और कई बार आता भी है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। इसमें बोला गया है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करेंगे, जबकि बी और सी किसी काम को 20 दिन में करेंगे। बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करेंगे, और सी और ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में करेंगे। सी और ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में करेंगे। यहां पर हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा टोटल काम कितना है, और टोटल काम निकालने का सिंपल तरीका हमारा यहां पर है इन सब का एलसीएम। अगर आप 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो हमारा यहां पर 3 से कटेगा, 3 चौक 3 पंजे और 20 का 20। 5 से काटोगे अगर, 5 एकम 5 चौक, और यहाँ पे 4 का 4, तो हमारा यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो आपका 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। तो इन सब का एलसीएम आपका आ गया 60, यानी टोटल काम हमारे यहाँ पर कितना है 60। तो 12 से 60 गया 5 बार में, 12 पंजे 60, 20 तिया 60 और 15 चौक 60, यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन, ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। बी सी एक दिन में 3 काम करते हैं, और सी ए एक दिन में 4 काम करते हैं। आइए यहां पर ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर सी और ए मिलकर यहां पर कितना काम करेंगे, 5, 3 और 4, यानी 5, 3 8, 8 और 4 12। यहां पर ए भी आपका 2 बार है, बी भी आपका 2 बार है, और सी भी आपका 2 बार है, यानी 2a प्लस में 2b और प्लस में 2c इक्वल 12। इन सब में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6 बन जाएगा। इन सब में से हमें 2 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर आपका जो दो सबका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर एक काम को करेंगे कितने, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। अगर तीनों मिलकर 6 काम एक दिन में करते हैं तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा आपका, 10 दिन में खत्म। ठीक है, तो आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में कई बार आते हैं, और ये सिंपल ट्रिक से करना है। अगर आप इन ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने अगले पेज पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको प्रैक्टिस करके आपका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।